दोस्तों, पुराने समय की बात है। अभय नाम का एक लड़का था जो अत्यंत ही गरीब था और गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। अभय सुंदर होने के साथ साथ बड़ा ही योग्य था और वह व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह अक्सर व्यापारियों को देखता तो उन जैसा बनने की कल्पना करता रहता था। एक दिन उसने दो व्यापारियों को आपस में बातें करते हुए सुना। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था कि व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की ज़रूरत होती है। दोस्त, वह देखो, कोई चाहे तो वह घूरे पर जो चूहा मारा पड़ा है उससे भी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। तो दूसरा व्यापारी बोला, ठीक कह रहे हो दोस्त। अभय दोनों व्यापारियों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और दोनों व्यापारी आपस में बतियाते वहाँ से आगे बढ़ गए। दोनों व्यापारी जब कुछ दूर निकल गए तो अभय ने घूरे पर मरे पड़े चूहे को देखा और सोचा कि लगन और चतुराई तो मुझ में है, क्यों ना मैं इस मरे हुए चूहे से ही अपना व्यापार शुरू करूं, जिससे दोनों व्यापारियों की बातों में कितना दम है ये भी पता चल जाएगा। ऐसा सोचकर अभय ने उस मरे हुए चूहे को उठा लिया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। अभय के दिमाग में एक तरकीब आई और वह चूहे को उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके कुलबुलाने लगी। सेठ जी ने चूहे की वजह से बिल्ली का कुलबुलाना देखकर अभय से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? तो अभय ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और अंत में चूहे को बेचने के लिए तैयार हो गया। सेठ ने अपनी जेब से निकालकर पैसे का एक सिक्का अभय को दे दिया। अभय सिक्का लेकर आगे चल दिया और सोचने लगा, इस एक सिक्के से क्या किया जाए। ऐसा सोचते हुए अभय आगे जा ही रहा था कि अभय को एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते नजर आ रहे थे और साथ ही साथ उनमें से कुछ लोग प्यार से प्याऊ वाले को कुछ पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर अभय ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। तो अभय ने उस सिक्के से एक बड़ा सा घड़ा खरीदा और घड़े में पानी भरकर खेतों के पास जाकर बैठ गया, जहां थके हारे प्यासे किसान अभय के पास पानी पीने के लिए आए। और अभय का यह सेवा भाव देखकर किसानों ने खुशी से उसका ठंडा पानी पिया। और पानी पीने के बाद किसानों के पास देने को पैसे तो थे नहीं, पर किसानों ने अपने खेत में खड़ी फूलों की फसल में से कुछ फूल लाकर अभय को दे दिए। अभय का दिमाग अब और तेज चलने लगा और अपने मटके में फूलों को भरकर मंदिर की ओर चल दिया। प्यारे दोस्तों, अभय मंदिर पर पहुंचकर मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया और मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे और अभय की अच्छी खासी कमाई हो गई। अब तो अभय दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल लेता और शाम को मंदिर में फूलों को बेचकर पैसे कमाने लगा। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग और तेज दौड़ने लगा और वह घड़े में पानी और गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया और वहाँ जंगल में घसियारों को यानी घास काटने वाले लोगों को मुफ्त में शरबत पिलाने लगा, जिससे घसियारे लोग उसके बहुत आभारी हो गए और वह उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते थे। पर अभय ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि समय आने पर मौका देगा। और एक दिन वह समय आ भी गया जब घोड़ों का एक व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। अभय को जब उस व्यापारी के बारे में पता चला तो अभय घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, साथियों, आज वो दिन आ गया है जो आप लोग मेरे लिए कुछ करना चाहते थे। मैं चाहता हूँ कि आज आपने जितनी भी घास काटी है वह सारी की सारी घास मुझे बेच दो। अभय की बात सुनते ही घसियारे तुरंत मान गए और अपनी सारी घास अभय को बेच दी। इसी वजह से बाजार में कोई भी घसियारा घास नहीं लाया था। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह पर ही घास का अंबार लगाए अभय बैठा मिला।
उसके पास घास के 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत ही जरूरत थी। व्यापारी ने अभय से घास की कीमत पूछी तो अभय ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े और कुछ ही दिनों बाद एक पानी का जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही अभय जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के एडवांस देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को मजबूरन अभय से ही माल खरीदना पड़ा। अभय ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी रकम चुका दी। अब क्या था, अब तो अभय पूरे शहर के व्यापारियों में मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन अभय एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर अभय ने अपना बिजनेस शुरू किया था। अभय ने एक सोने का चूहा बनवाया और चूहे को साथ ले जाकर उस व्यापारी के सामने रख दिया और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। व्यापारी हैरत भरी नजरों से अभय की ओर देखते हुए बोला, मैं समझा नहीं। तो अभय ने मरे हुए चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनने के बाद व्यापारी चकित रह गया और बोला, अभय, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता और तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरी एक विवाह योग्य सुंदर और सुशील बेटी है। उसके लिए तुमसे योग्य वर मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यह संबंध चाहिए। अभय, क्या यह गुरु दक्षिणा तुम मुझे दे सकते हो? व्यापारी की बातों में प्यार और अपनापन देखकर अभय ने सहज ही यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ अभय का विवाह व्यापारी की बेटी से हो गया और बड़े ही अमन चैन के साथ सभी लोग रहने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय श्री